नमस्कार दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मुगल एम्पायर का पार्ट 1। आज हम इसमें जो है आपका 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू आपका पूरा मुगल एम्पायर जो है आपका रिवीजन करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा भाई। होम डिड बाबर डिफीटेड इन द फर्स्ट बैटल ऑफ द पानीपत, जो 1526 जो आपका 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, उसमें बाबर ने किसको हराया था? बाबर ने जो हो जाएगा आपका इब्राहिम लोदी को हराया था। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका इन विच लैंग्वेज डिड बाबर रोट हिज ऑटोबायोग्राफी तुझके बाबरी, बताए बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी किस भाषा में आपकी लिखी थी? तो ये हो जाएगा जो कि आपका चगताई तुर्क में आपका लिखा था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका द बैटल ऑफ द खानवा 1527 वाज फॉट बिटवीन द बाबर एंड द हुम, बताइए जो आपका खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और किसके बीच में लड़ा गया था? तो बाबर और जो हो जाएगा आपका राणा सांगा के बीच में आपका जो है लड़ा गया था। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका आफ्टर विच बैटल डिड द बाबर एज्यूम द टाइटल ऑफ द गाजी, बताइए बाबर ने किस युद्ध के बाद जो है गाजी की उपाधि धारण की थी? तो ऐसा किया था आपका ऑप्शन नंबर 3, जो कि आपके बैटल ऑफ खानवा के बाद आपने उसके बाद जो है बाबर ने गाजी की उपाधि एज्यूम कर ली थी। नेक्स्ट हो जाएगा वेयर इज द टॉम्ब ऑफ हुमायूं का टॉम्ब, बताइए जो आपका हुमायूं का मकबरा है, बताइए कहाँ पर स्थित है? तो इनका मकबरा आपका जो हो जाएगा दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका द बैटल ऑफ द चौसा 1539 वाज फॉट बिटवीन द हुमायूं एंड हुम, जो आपका बैटल ऑफ द चौसा हुमायूं और 1539 में हुमायूं और किसके बीच में आपका लड़ा गया था? तो जो आपका हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में आपका जो है लड़ा गया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका विच मुगल एम्पायर वाज नोन एज द कलंदर, बताए किस मुगल सम्राट को कलंदर के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा जो कि आपका बाबर को कलंदर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका वेयर डिड द हुमायूं टेक रिफ्यूज आफ्टर हिज डिफीट इन द बैटल ऑफ द बिलग्राम इन 1540। अब बिलग्राम कन्नौज के युद्ध 1540 में पराजय के बाद हुमायूं को कहाँ शरण लेनी पड़ी? तो हो जाएगा ये जो कि आपको ईरान और पर्सिया में आपके हुमायूं को शरण लेना पड़ा 1540 में युद्ध में हारने के बाद। नेक्स्ट हो जाएगा आपका हु बिल्ट द पुराना किला इन दिल्ली, बताया दिल्ली में जो आपका पुराना किला का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो इसका निर्माण आपका शेरशाह सूरी ने जो है आपका करवाया था। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका हु अथर द फेमस बायोग्राफी हुमायूंनामा, जब प्रसिद्ध जीवनी हुमायूंनामा की रचना बताइए किसने की थी? तो हुमायूंनामा की रचना जो हो जाएगा ये आपका गुलबदन बेगम ने आपका किया था। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका द सेकंड बैटल ऑफ द पानीपत 1556 वाज फॉट बिटवीन हुम, जो आपका दूसरा पानीपत बैटल ऑफ द पानीपत हुआ था, बताया 1526 में किसके बीच में आपका जो है लड़ा गया था? तो ये हो जाएगा जो कि आपका अकबर एंड हेमू के बीच में आपका सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो है लड़ा गया था। नेक्स्ट हो जाएगा हु आर द अकबर रीजेंट गार्जियन इन हिज अर्ली डे, बताया अकबर के प्रारंभिक दिनों में उसका संरक्षक आपका कौन था? तो उसका संरक्षक हो जाएंगे आपके बैरम खान थे। आपके ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका वेयर डिड द अकबर स्टेब्लिश इज फेमस इबादत खाना, जो बताइए आपको अकबर ने अपना प्रसिद्ध इबादत खाना जो था बताइए उसकी स्थापना आपकी कहाँ पर की थी? तो उसकी स्थापना आपका फतेहपुर सीकरी में किया था। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका हु वाज द ओनली हिंदू टू एक्सेप्ट दिन इलाही प्रोपोनेड बाय अकबर, बताइए अकबर द्वारा प्रतिपादित दिन इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? तो एकमात्र हिंदू था आपका राजा बीरबल थे आपके, जो आपके स्वीकार किए थे। नेक्स्ट हो जाएगा द बैटल ऑफ द हल्दी घाटी 1576 वाज फॉट बिटवीन द हुम, बताइए जब कब हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, बताइए किसके किसके बीच में जो आपका लड़ा गया था? तो ये आपका अकबर एंड महाराणा प्रताप के बीच में आपका जो है लड़ा गया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म ड्यूरिंग अकबर रीजन, बताइए अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार के लिए कौन उत्तरदायी था? तो ये हो जाएगा जो कि आपके राजा टोडरमल आपके उत्तरदायी थे। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका बाय व्हाट नेम वाज द टोडरमल लैंड रेवेन्यू सिस्टम नोन, बताइए जब आपका टोडरमल भू राजस्व प्रणाली को किस नाम से आपका जाना जाता था? तो ये हो जाएगा जो कि आपका जप्ती दासाला के नाम से आपका जो है जाना जाता था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका व्हाट डिड द अकबर बिल टू कमेमोरेट हिज विक्ट्री ओवर द गुजरात, बताइए अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में किसका निर्माण करवाया था? तो ये हो जाएगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 आपके बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका हु इज द ऑथर ऑफ द आईने अकबरी एंड अकबरनामा, बताइए जो आपका आईने अकबरी एंड अकबरनामा के राइटर आपके कौन है? तो इसके राइटर आपके अबुल फजल हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका विच मुगल एम्परर इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम, तो कौन से मुगल एम्परर ने आपके सम्राट ने जो आपको मनसबदारी
सिस्टम की शुरुआत की थी, तो मनसबदारी सिस्टम की शुरुआत आपके अकबर ने किया था आपका। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत नेम रजनामा वाज डन ड्यूरिंग हुज रेंज। आपको महाभारत महाभारत का फारसी अनुवाद रजनामा किसके शासनकाल में आपका हुआ था, तो ये हो जाएगा जो कि आपके अकबर के शासनकाल में आपका हुआ था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका विच मुगल एम्पायर अबॉलिश द पिलग्रिमेज टैक्स एंड जजिया टैक्स। बताया किस मुगल एम्पायर ने जो आपका तीर्थ यात्रा का 1563 में और जजिया का 1564 में आपका जो है समाप्त कर दिया था, तो ऐसा करने वाला आपका अकबर था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ द तानसेन द फेमस म्यूजिशियन इन द अकबर को। बताइए अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम जो है आपका क्या था इनका, तो इनका मूल नाम हो जाएगा आपका रामतनु पांडे था आपका। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका हु वाज ऑनर्ड विद द टाइटल जगत गुरु बाय द एम्परर अकबर। बताइए सम्राट अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था, तो जगत गुरु की उपाधि से आपका जो हो जाएगा हरि विजय सूरी को आपका जो है किया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका इन विच ईयर डिड द अकबर इशू मजहरनामा। बताइए आपका अकबर ने किस वर्ष जो आपका मजहरनामा जारी किया था, तो ये हो जाएगा जो कि आपका 1579 में आपका किया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपको व्हाट वाज द चाइल्ड नेम ऑफ द जहांगीर। जहांगीर का बताया बचपन का नाम क्या था, तो जहांगीर के आपके बचपन का नाम जो हो जाएगा ये आपका सलीम हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका हुज रीजन इज नोन एज द गोल्डन एज द मुगल पेंटिंग। बताइए किस मुगल सम्राट के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता था, तो चित्रकला का स्वर्ण युग जो हो जाएगा आपके जहांगीर के शासनकाल में था आपका। नेक्स्ट हो जाएगा आपका हु वाज द फर्स्ट इंग्लिश इन्वाइट टू विजिट द कोर्ट ऑफ द जहांगीर। बताइए जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज दूत आपका कौन था, तो पहला अंग्रेज दूत हो जाएगा जो कि आपका कैप्टन विलियम हॉकिन था आपका। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका व्हिच सिख गुरु वाज एग्जीक्यूटेड बाय द जहांगीर। बताइए कौन से सिख गुरु थे जो आपके जहांगीर के द्वारा एग्जीक्यूट कर दिए गए थे, मृत्युदंड दिया गया था, तो ये हो जाएगा जो कि आपका गुरु अर्जुन देव को दिया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका हु बिल्ट द टॉम्ब ऑफ द इमादुद्दौला इन आगरा। बताइए जो आपका आगरा में इमादुद्दौला का मकबरा बताइए किसने बनवाया था, तो इनका मकबरा जो जाएगा ये आपका नूरजहां ने जो है आपका बनवाया था। नेक्स्ट हो जाएगा भाई विच इज द फर्स्ट मुगल बिल्डिंग मेड इंटायरली ऑफ द मार्बल एंड फीचर पितृद्युरा वर्क। बताइए आपको पूर्ण रूप से संगमरमर से बनी पहली मुगल इमारत कौन सी है जिसमें पितृद्युरा का प्रयोग हुआ था, तो पहली इमारत हो जाएगी जो कि आपकी ये टॉम्ब ऑफ द इमादुद दौला हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपको विच टाइटल वाज गिवन टू द कैप्टन हॉकिन बाय द जहांगीर। बताइए आपके कैप्टन हॉकिन को जहांगीर ने कौन सी उपाधि आपकी दी थी, तो जहांगीर ने आपकी जो है इंग्लिश खान की उपाधि आपकी दी थी। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपको विच मुगल एम्परर रोट हिज ऑटोबायोग्राफी इन पर्शियन। बताइए किस मुगल सम्राट ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी, तो ये हो जाएगा जो कि आपका जहांगीर ने आपका लिखा था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका विच मुगल किंग इज फेमस फॉर इस्टेब्लिशिंग द चेन ऑफ द जस्टिस। बताइए न्याय की जंजीर स्थापित करने के लिए कौन सा मुगल राजा आपका प्रसिद्ध था, तो ऐसा करने वाला था आपका जहांगीर जो था आपका चेन ऑफ जस्टिस लगाया था। नेक्स्ट हो जाएगा व्हाट वाज द चाइल्ड नेम ऑफ द शाहजहां। शाहजहां का बचपन का नाम बताइए क्या है, तो शाहजहां के बचपन का नाम हो जाएगा आपका खुर्रम आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका हुज रीजन इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ द मुगल आर्किटेक्चर। अच्छा किस मुगल सम्राट के शासनकाल में जो है आपका स्थापत्य कला का स्वयुग कहा जाता था, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर शाहजहां के टाइम में जो आपका गोल्डन एज था आपका मुगल आर्किटेक्चर का। नेक्स्ट हो जाएगा आपका हु बिल्ट द फेमस जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली। बताया जो दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण जो है आपका किसने करवाया था, तो इसका निर्माण आपका शाहजहां ने जो है आपका करवाया था। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका विच मुगल रूलर कंस्ट्रक्टेड द पीकॉक थ्रोन। बताया जो मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था, तो ऐसा करवाने वाला जो था आपका शाहजहां था आपका। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका हु ट्रांसलेटेड द उपनिषद इनटू पर्शियन अंडर द टाइटल ऑफ द सिर ए अकबर। बताइए उपनिषद को फारसी में अनुवाद सिर ए अकबर के नाम से किसने करवाया था, तो ये करवाया था आपका जो कि दारा सिको ने करवाया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका व्हाट वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द ताजमहल। जैसे ताजमहल के मुख्य वास्तुकार बताइए आपके कौन थे, तो इसके मुख्य वास्तुकार हो जाएंगे आपके उस्ताद अहमद लाहौरी एंड उस्ताद ईसा हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 बोथ 1 एंड 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका बिटवीन हुम वाज द बैटल ऑफ द धर्मत। जो आपका 1658 में बैटल ऑफ द धर्मत हुआ था, बताइए किसके किसके बीच में जो है आपका लड़ा गया था, तो ये आपका दारा सिको एंड औरंगजेब के बीच में आपका जो है लड़ा गया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका इन विच बैटल ऑफ द सक्सेशन डिड दारा सिको फाइनली लूज टू औरंगजेब। बताइए उत्तराधिकार के किस युद्ध में दारा सिको और औरंगजेब में अंतिम रूप से हार का सामना करना पड़ा, तो ये हो जाएगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 आपको बैटल ऑफ देवराय में जो है आपका औरंगजेब ने दारा सिको को पूर्ण रूप से आपका जो है हरा दिया था। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका
विच मुगल एम्परर वाज नोन एज द जिंदा पीर, बताइए जिंदा पीर के नाम से किस मुगल एम्परर को जाना जाता था? तो औरंगजेब को जो है आपका जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट हो जाएगा विच सिख गुरु वाज एग्जीक्यूटेड बाय द अर्जुन बाय द औरंगजेब इन दिल्ली, बताइए औरंगजेब ने किस सिख गुरु को दिल्ली में मृत्युदंड दिया था? तो ये हो जाएगा जो कि आपका गुरु तेग बहादुर जी को आपको मृत्युदंड दिया था आपका जहांगीर। नेक्स्ट हो जाएगा इन विच ईयर डिड द औरंगजेब री इम्पोज द जजिया, बताइए औरंगजेब ने किस वर्ष जजिया को पुनः लगाया था, पुनः री इम्पोज किया था? तो ये हो जाएगा 1679 में आपका ऐसा किया था। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका हु बिल्ट द बीबी का मकबरा इन औरंगाबाद महाराष्ट्र, बताइए जो आपका बीबी का मकबरा जो बताइए किसने बनवाया था? जो कि आपका औरंगा के महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आपका स्थित है। तो ऐसा करने वाला था आपका औरंगजेब ही था आपका। नेक्स्ट हो जाएगा आपका इन विच ईयर वाज द फेमस ट्रीटी ऑफ द पुरंदर साइन बिटवीन द शिवाजी एंड जयसिंह, बताइए जो शिवाजी एंड जयसिंह के बीच प्रसिद्ध पुरंदर की संधि जो है आपका किस वर्ष आपकी हुई थी? तो ये हो जाएगा जो कि आपका 1665 में आपका हुआ था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका विच मुगल एम्परर वाज नोन एज द साहेब बेखबर, बताइए किस मुगल शासक को साहेब बेखबर के लिए जाना जाता था? तो ऐसा होता था आपका बहादुर शाह फर्स्ट को साहेब बेखबर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट हो जाएगा हु कॉल्ड द लंपट मूर्ख इन द मुगल हिस्ट्री, अच्छा जो बताइए आपका जो मुगल इतिहास में लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? तो लंपट मूर्ख हो जाएगा जो कि आपके जहांगीर शाह को आपको कहा जाता था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका विच मुगल एम्परर हैज बीन कॉल्ड द ग्रेनिट कायर, बताइए किस मुगल सम्राट को जो है घृणित कायर कहा गया? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आपको फर्रुखसियार को जो है आपका घृणित कायर कहा गया। नेक्स्ट हो जाएगा आपका विच मुगल एम्पायर वाज नोन बाय द निकनेम ऑफ द रंगीला, बताइए कि रंगीला उपनाम से किस मुगल बादशाह को आपको जाना जाता था? तो रंगीला के नाम से आपके मोहम्मद शाह को जो है आपको जाना जाता था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द विच मुगल रूलर डिड द नादिर शाह इन्वेड दिल्ली इन 1739, बताइए नादिर शाह ने किस मुगल शासक के काल में 1739 में जो है दिल्ली पर आक्रमण किया? तो उस समय दिल्ली का सुल्तान आपका मोहम्मद शाह हुआ करता था आपका। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका हु वाज द मुगल एम्पर एट द टाइम ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर, जो आपका 1764 में बैटल ऑफ द बक्सर हुआ था, बताइए उस समय मुगल एम्पर कौन था? तो शाह आलम सेकंड थे आपके। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका वेयर डिड द लास्ट मुगल एम्पर बहादुर शाह जफर डाई, बताइए जो आपका अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु आपकी कहाँ पर हुई थी? तो इनकी मृत्यु जो हो जाएगा ये आपका रंगून में आपका प्रेजेंट टाइम बर्मा में आपका हुआ था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका म्यांमार हु वाज द हेड ऑफ द सेंट्रल मिलिट्री डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, अच्छा मुगल काल में केंद्रीय सैन्य विभाग का प्रमुख आपका कौन होता था? तो प्रमुख उस समय का आपका आर्मी का प्रमुख मीर बख्शी होता था आपका। नेक्स्ट हो जाएगा आपका what did the rank जत एंड सवार रिप्रेजेंट इन द मनसबदारी सिस्टम, मनसबदारी व्यवस्था में आपका जात एंड सवार पद क्या दर्शाते थे? तो जात एंड सवार पद हो जाएंगे जो कि आपका पर्सनल स्टेटस एंड नंबर ऑफ द कैलवरी मैन जो आपका होता था आपका जात एंड सवार सिस्टम, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका जो कि व्यक्तित्व गद और घुड़सवार सेना की संख्या को दर्शाता था आपका। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका हु इंट्रोड्यूस द डू अस्पा सी अस्पा रूल इन मनसबदारी सिस्टम, बताइए मनसबदारी प्रणाली में दो अस्पन सी अस्पन नियम आपका नियम किसने लागू किया था? तो ये नियम जो हो जाएगा ये आपका जहांगीर ने आपका जो है लागू किया था। नेक्स्ट हो जाएगा टू हुम वाज द मदद एस मास लैंड ग्रांटेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, अच्छा मुगल काल में मदद ए मास भूमि जो है किसे दी जाती थी? तो ये हो जाएगा जो कि आपका स्कॉलर एंड रिलीजियस पर्सन को जो है आपका मदद मास जो आपका जमीन दी जाती थी। नेक्स्ट हो जाएगा आपका हु वाज द मुतासिब मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छा मुगल प्रशासन में जो आपका मुतासिब कौन होते थे? तो मुतासिब होते थे आपके ऑफिसर इन द ऑफिसर ऑफ द पब्लिक लोक आचरण के अधिकारी को जो हो जाएगा ये आपका मुतासिब कहा जाता था। नेक्स्ट हो जाएगा हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द सिल्वर कॉइन नेम द रुपया, बताइए चांदी का सिक्का रुपया किसने पहली बार आपका चलाया था? तो ये हो जाएगा जो कि आपका शेरशाह सूरी ने आपका चलाया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका व्हाट वाज द स्मॉलेस्ट कॉपर कॉइन ऑफ द मुगल पीरियड काल, जो आपका मुगल काल के लंबे के तांबे के सबसे छोटे सिक्के को क्या कहा जाता था? तो ये हो जाएगा जो कि आपका दम कहा जाता था आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा भाई आपका। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका व्हाट वाज द ऑफिशियल कोर्ट लैंग्वेज ऑफ द मुगल पीरियड, बताइए मुगल काल के आधिकारिक राजभाषा क्या थी? तो ये हो जाएगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका फारसी था, पर्शियन था आपका। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका व्हाट वाज द लैंड ग्रांटेड टू द मनसबदार इन द ल्यू ऑफ द कैश सैलरी काल, बताइए जो मनसबदारों को नगद वेतन के बदले दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो ये हो जाएगा जो कि आपका जागीर लैंड आपका कहा जाता था। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपको इनटू हाउ मेनी सुबास प्रोविंस वाज द अंपायर डिवाइडेड ड्यूरिंग द
अकबर के टाइम में जो हो जाएगा आपका साम्राज्य कितने प्रांतों में आपका जो है विभाजित था, तो ये हो जाएगा जो आपका 15 प्रांतों में आपका विभाजित था। नेक्स्ट हो जाएगा विच मुगल एम्परर हैड द मैक्सिमम नंबर ऑफ द सूबा ड्यूरिंग हिज रीजन, बताइए किस सर्वाधिक सूबों की संख्या किस मुगल सम्राट के शासनकाल में था, तो ये हो जाएगा जो कि आपके औरंगजेब के समय जो हो जाएगा सब इसके साम्राज्य जो है मैक्सिमम आपके प्रांतों में बटा हुआ था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका हु आर द रूलर ऑफ द इंडिया व्हेन द फिफ्थ सिख गुरु अर्जुन देव वाज एग्जीक्यूटेड, बताइए सिख के पांचवें गुरु अर्जुन अर्जुन देव को फांसी दिए जाने का समय भारत का शासक आपका कौन था, तो उस समय जो आपका मुगल एम्पायर में सम्राट था आपका जहांगीर था आपका। नेक्स्ट हो जाएगा आपका नेक्स्ट, हाँ, हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर टू सिट ऑन द पीकॉक थ्रोन, बताइए जो आपका मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक जो आपका कौन था, तो अंतिम मुगल शासक आपका मोहम्मद शाह रंगीला था आपका। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका विच मुगल एम्पायर कंप्लीटली बैन द कंजम्पशन ऑफ द तम्बाकू, बताइए किस मुगल सम्राट ने तम्बाकू के सेवन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया था, तो ऐसा करने वाला था आपका जो कि जहांगीर था आपका। नेक्स्ट हो जाएगा आपका विच मुगल रूलर ग्रांटेड द दीवानी राइट ऑफ द बंगाल बिहार एंड उड़ीसा टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार किस मुगल शासक ने प्रदान की थी, तो ऐसा करने वाला था आपका शाह आलम सेकंड था आपका। नेक्स्ट हो जाएगा हु इज वेयर इज द टॉम्ब ऑफ द म्यूजिक मास्टर तानसेन लोकेटेड, जो आपका संगीत सम्राट तानसेन का मकबरा बताइए पे कहाँ पर स्थित है, तो इनका मकबरा जो हो जाएगा ये आपका ग्वालियर में आपके स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका राजा बीरबल वाज किल्ड ड्यूरिंग द सप्रेशन ऑफ द विच रिबिलियन, जो आपका राजा बीरबल की मृत्यु किस विद्रोह को दबाने के दौरान आपकी हुई थी, तो ये हो जाएगा जो कि आपका यूसुफजई विद्रोह के दबाने के समय जो आपका राजा बीरबल की हत्या हो गई थी। नेक्स्ट हो जाएगा आपका मृत्यु हो गई थी। द फेमस म्यूजिशियन बाज बहादुर एंड द रोमपति वर एसोसिएटेड विद विच स्टेट, जो आपको प्रसिद्ध संगीतकार बाज बहादुर और रूपमती का संबंध किस राज्य से था, तो इनका जो हो जाएगा संबंध आपका मालवा से था आपका। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका इन विच मुगल एडमिनिस्ट्रेशन मीर ए अतिश वाज द हेड ऑफ द विच डिपार्टमेंट, जो है मुगल प्रशासन में मीर ए अतिश किस विभाग का प्रभारी होता था, तो ये हो जाएगा जो कि आपका आर्टिलरी आपका तोपखाने के प्रभारी होते थे। नेक्स्ट हो जाएगा आपका विच मूवमेंट इज कॉल्ड द ताज ऑफ साउथ और पुअर मैन ताज, जो आपका दक्षिण का ताजमहल या गरीबों का ताजमहल किसे कहा जाता था, तो ये हो जाएगा जो कि आपका बीबी के मकबरा को आपको कहा जाता था। नेक्स्ट हो जाएगा आपको विच बैटल डिड हुमायूं विन इन 1555 टू रिगेन हिज थ्रोन, बताइए जो आपको हुमायूं ने अपनी सत्ता पुनः प्राप्त करने के लिए 1555 में कौन सा युद्ध जो आपका जीता था, तो ये हो जाएगा जो कि बैटल ऑफ सरहिंद जो है आपका 1555 में हुमायूं ने जीता था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका व्हाट, हाँ ठीक हो जाएगा आपका व्हाट वाज द प्राइमरी जॉब ऑफ द अमील एंड अमल गुजार इन द मुगल पीरियड, जबकि मुगल काल में अमील एंड अमल गुजार का मुख्य कार्य क्या था, तो इनका मुख्य कार्य जो हो जाएगा ये आपका लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करना था, आपका भू राजस्व को इकट्ठा करना आपका इनका मुख्य कार्य होता था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका हु बिल्ड द पंचमहल इन द फतेहपुर सीकरी, जो आपका फतेहपुर सीकरी में बताइए पंचमहल जो है आपका किसने बनवाया था, तो अकबर ने आपका जो है बनवाया था। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका विच मुगल एम्पर प्लेस द कंप्लीट बैन ऑन म्यूजिक एंड डांस, किस मुगल सम्राट ने संगीत और नृत्य पर पूर्ण रूप से आपका जो है प्रतिबंध लगा दिया था, तो ऐसा करने वाला शासक था आपका औरंगजेब था आपका। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपको हु कन्वर्टेड द टॉम्ब ऑफ द सूफी संत शेख सलीम चिश्ती इन फतेहपुर सीकरी टू मार्बल इनटू मार्बल, जो आपका फतेहपुर सीकरी स्थित सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को संगमरमर से किसने परिवर्तित करवाया था, तो ऐसा करवाने वाला था आपका जहांगीर था आपका। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका इन विच ईयर डिड द अकबर शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम फतेहपुर सीकरी टू लाहौर, बताया जो अकबर ने किस वर्ष जो अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी से लाहौर स्थानांतरित किया था, तो ये हो जाएगा जो कि आपका 1585 में आपका ऐसा किया था। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका इन विच ईयर डिड द प्रिंस खुर्रम रिबल अगेंस्ट जहांगीर, बताया जो आपका राजा खुर्रम राजकुमार खुर्रम ने किस वर्ष जो है जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था, तो ये हो जाएगा जो कि आपका 1622 में आपका किया था। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका इन विच अर्लीस्ट एग्जांपल ऑफ द डबल डोम मुगल आर्किटेक्चर, बताया मुगल स्थापत्य कला के दोहरे गुंबद की सबसे पहले पहले उदाहरण कौन सा है, तो ये हो जाएगा जो कि आपका हुमायूं टॉम्ब हो जाएगा, जो आपका डबल डोम का एग्जाम्पल हो जाएगा पहला। नेक्स्ट हो जाएगा आपका हु इंट्रोड्यूस द मसरूद इन द मनसबदारी सिस्टम, जो आपका मनसबदारी प्रणाली में मसरूद की शुरुआत जो आपको बताइए किसने की थी, तो इसकी शुरुआत जो हो जाएगा ये आपका औरंगजेब ने आपका किया था। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका द टॉम्ब ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर इज लोकेटेड आउटसाइड द इंडिया, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का मकबरा जो है आपके भारत के बाहर जो है स्थित है, तो ये हो जाएगा जो कि आपके जहांगीर का मकबरा आपका जो हो जाएगा ये आउट ऑफ द इंडिया आपके स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका
हु बिल्ड द मोती मस्जिद इनसाइड द रेड फोर्ट ऑफ द दिल्ली, जो आपका दिल्ली दिल्ली के लाल किला के भीतर मोती मस्जिद का निर्माण जो है आपको बताइए किसने करवाया था? तो इसका निर्माण आपका जो हो जाएगा ये औरंगजेब ने आपका करवाया था। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका हु बिल्ड द मोती मस्जिद इनसाइड द आगरा फोर्ट, जो आपका आगरा फोर्ट के अंदर जो है आपका बताइए मोती मस्जिद जो बना है इसका निर्माण जो आपका किसने करवाया था? तो इसका निर्माण आपका शाहजहां ने जो है आपका करवाया था। नेक्स्ट हो जाएगा वेयर डिड द जो आपका सतनामी रिवेलियन अगेंस्ट द औरंगजेब टेक प्लेस इन 1672, जो आपका सतनामी रिवेलियन हुआ था औरंगजेब के खिलाफ जो आपका 1672 में बताइए वो कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था जो कि आपका नरनौल हरियाणा में आपका हुआ था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका हु वाज द फेमस बर्ड पेंटर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द जहांगीर, अच्छा जहांगीर के शासनकाल में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार आपके कौन थे? तो ये हो जाएगा जो कि आपके उस्ताद मंसूर थे आपके। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका रजनामा इज द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ द विच हिंदी स्क्रिप्चर, बताइए तो रजनामा किस हिंदू ग्रंथ के फारसी अनुवाद था? तो महाभारत का जो हो जाएगा या फारसी अनुवाद आपका जो है रजनामा था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका हु विच वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट पोर्ट ऑफ द फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, तो मुगल काल में विदेशों से व्यापार करने के लिए जो कि सबसे प्रमुख बंदरगाह है आपका कौन सा था? तो ये हो जाएगा आपका सूरत जो हो जाएगा ये सबसे प्रमुख बंदरगाह था आपका मुगल पीरियड के टाइम में आपका। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका विच हिस्टोरियन रोड द हाँ मुंतखाब उल लुबाब ड्यूरिंग द औरंगजेब रीजन, बताया औरंगजेब के शासनकाल में किस इतिहासकार ने जो आपका मुंतखाब उल लुबाब की रचना की थी? तो ये ऐसा करने वाला था आपका जो हो जाएगा काफी खान हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हो जाएगा आपका द ब्रिटिश ट्रेवलर पीटर मुंडी विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द विच मुगल एम्पायर, जो आपका ब्रिटिश यात्री पीटर मुंडी किस मुगल सम्राट के शासनकाल में जो है आपका भारत में आया था? तो ये हो जाएगा जो कि आपके शाहजहां के शासनकाल में आपका जो है भारत में आया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपको विच मुगल एम्पायर प्रमोटेड आर्ट एंड लिटरेचर डिस्पाइट बीइंग इलिटरेट, जो आपका निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अनपढ़ होने के बावजूद कला और साहित्य को बढ़ावा दिया था? तो ये ऐसा करने वाला था आपका अकबर था आपका। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका फ्रेंच ट्रेवलर बर्नियर एंड ट्रेवनियर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द हुज रेंज, आपका फ्रांसीसी यात्री बर्नियर एंड टेवर्नियर से बताया किसके शासनकाल में आपके जो है भारत आए थे? तो उस समय जो आपका सम्राट हुआ करता था शाहजहां सम्राट था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका विच मुगल रूलर शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली एंड फाउंडेड द शाहजहांबाद, बताएं किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की और जो है शाहजहांबाद बसाया? तो ऐसा करने वाला था आपका शाहजहां ने किया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका अंडर द सुपरविजन ऑफ द विच ऑफिसर वाज मिंटिंग ऑफ द कॉइन डन ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, बच्चा मुगल काल में सिक्कों की ढलाई का काम किस अधिकारी के देखरेख में आपका होता था? तो ये हो जाएगा जो कि आपके दरोगा टक्सल के देखरेख में आपका जो है होता था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका इन विच ईयर हुआ द इबादत खाना बिल्ट बाय द अकबर इन फतेहपुर सिकरी क्लोज, बताया जो कि फतेहपुर सिकरी के करीब जो हो जाएगा या इबादत खाना जो है अकबर ने किस वर्ष आपका जो है बनवाया था? तो ये आपको 1582 में आपका बनवाया था। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका इन विच ईयर डिड औरंगजेब अनेक्स बीजापुर इनटू द मुगल अंपायर, जो आपका औरंगजेब ने किस वर्ष बीजापुर को मुगल साम्राज्य में आपका मिला लिया था? तो ऐसा आपका किया था आपके 1686 ईस्वी में आपका किया था। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका इन विच ईयर औरंगजेब अनेक्स गोलकुंडा इनटू द मुगल एम्पायर, जबकि औरंगजेब ने किस वर्ष गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में आपका शामिल किया था? तो ऐसा किया था आपका 1687 में आपका। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका विच मुगल एम्पायर गेव द टाइटल ऑफ द राजा टू राजा राम मोहन राय, अच्छा कौन से आपके राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल सम्राट ने दी थी? तो आप इसका आंसर जो है आपके कमेंट में बताइए। तो जैसा कि भाई हमने आपका पार्ट 1 में आपका 100 मल्टीपल चॉइस आपका मुगल एम्पायर के करवा दिया, तो हम कल पार्ट 2 में आपका भी 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू पूरा आपका जो है मुगल एम्पायर इसको खत्म कर देंगे। थैंक यू, जय हिंद।